12.94 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट 2023 में वाराणसी घूमने आए। काशी के इतिहास में पहली बार इतने पर्यटक आए। दिलचस्प बात यह है कि इस साल गोवा, जो कभी भारत का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, सिर्फ 9.5 करोड़ पर्यटकों को ही आकर्षित कर सका। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कभी गोवा पहले नंबर पर हुआ करता था और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। लेकिन आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म के मामले में सबसे आगे है। साल 2023 में यहाँ 48 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए और इसका श्रेय जाता है धार्मिक पर्यटन और मंदिर कॉरिडोर को। भारत के पर्यटन में ये बदलाव अचानक कैसे आया, मंदिर कॉरिडोर क्या है और ये पर्यटन और अर्थव्यवस्था को कैसे बदल रहा है। पिछले कुछ सालों में बने प्रमुख कॉरिडोर के नाम और भारत में सबसे ज्यादा मंदिर कॉरिडोर राज्य कौन से हैं और 7 अपकमिंग कॉरिडोर्स कौन से हैं। 13 दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से ही यूपी का टूरिज्म नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक समय था जब सबसे ज्यादा लोग ताज का दीदार करने आते थे, लेकिन अब यूपी घूमने वाला अधिकतम टूरिस्ट धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, काशी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोग ब्रज क्षेत्र में घूमने आए। यहाँ 2023 में 10 करोड़ से ज्यादा सैलानी घूमने आए। सरकार देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजने और संवारने का काम भी कर रही है, जिसके जरिए पर्यटन का विकास तेजी से हो रहा है। आपको बता दें, बेहतर कनेक्टिविटी, भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक अनुभव से न केवल भारतीय बल्कि विदेशी टूरिस्ट को भी आकर्षित किया जा रहा है। ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों जहां जहां कॉरिडोर या अन्य धार्मिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहां भी मिल रहा है। फिर चाहे वो दिव्य और भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर हो, चार धाम हो, अयोध्या हो या सोमनाथ मंदिर, यहाँ 19 से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। कई लोगों के मन में सवाल होता है, मंदिर कॉरिडोर्स क्या होते हैं? तो उन्हें बता दें कि मंदिर कॉरिडोर्स का मतलब है मंदिर के आसपास की जगह को इस तरह विकसित करना कि वहां आने जाने वालों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और क्षेत्र में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हो। ये कॉरिडोर न केवल श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में मंदिरों के सहेजने और संवारने के सतत प्रयास की बदौलत 2028 तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी संभावना है। पिछले 4 से 5 सालों में सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ महाकाल मंदिर कॉरिडोर देश को समर्पित किए जा चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर भी आम लोगों के लिए खुल गया है और यूपी में मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पर काम जारी है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। यूं तो ये सभी सीधे तौर पर धर्म और आस्था से जुड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा अर्थ विज्ञान एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। रिलीजियस टूरिज्म देश की जीडीपी में अपनी अलग जगह रखता है। मंदिरों और दूसरे तीर्थ स्थलों के बारे में आम धारणा यही है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और पर्यटन को बढ़ावा। लेकिन इसकी बड़ी तस्वीर ये बताती है कि तीर्थ स्थल किसी देश के विकास के पहिए को घुमाते हैं। और शायद ही आपको पता हो, हमारे देश की जीडीपी में धार्मिक यात्राओं की हिस्सेदारी 2.32% है। आप ये सुनकर शायद चौंक जाएं कि भारत में सबसे ज्यादा सैलानी तीर्थ स्थल जाते हैं। NSSO का डाटा बताता है कि भारतीय बिजनेस ट्रिप से ज्यादा धार्मिक यात्राएं करते हैं। यदि प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति द्वारा धार्मिक यात्राओं पर खर्च किए जाने वाले रुपयों की बात करें, तो इंडियंस शैक्षणिक यात्राओं से ज्यादा धार्मिक यात्राओं पर खर्च करते हैं। आपको बता दें कि भारत में प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति धार्मिक यात्राओं पर 2,717 रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि शैक्षणिक यात्राओं पर 2,286 प्रतिदिन। साधारण शब्दों में कहें तो इंडियंस एजुकेशन पर्पस के लिए ही जाने वाली यात्राओं से ज्यादा खर्च तीर्थ यात्राओं पर करते हैं। यदि बात करें अपकमिंग प्रमुख टेम्पल्स कॉरिडोर्स की, तो इनके नाम इस प्रकार हैं: महालक्ष्मी कॉरिडोर, कामाख्या मंदिर कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, चित्रकूट कॉरिडोर, पीताम्बर पीठ कॉरिडोर, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर, ओरछा कॉरिडोर। धार्मिक पर्यटन का ये मॉडल भारत के विकास में एक नई कहानी लिख रहा है। काशी, महाकाल, लोक और अयोध्या जैसे स्थानों ने ये साबित कर दिया है कि आस्था और विकास का संगम संभव है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।